क्या आपने कभी सोचा है कि मौत एक सजा है या एक वरदान? हम इंसान पूरी जिंदगी मौत से भागते हैं। हम अमर होना चाहते हैं, लेकिन जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, अगर मौत आपको भूल जाए तो? अगर आप चाहकर भी मर ना सकें, अगर आपके अपने, आपके दोस्त, आपकी दुनिया सब राख हो जाए, लेकिन आप बस जिंदा रहें एक अंतहीन सन्नाटे में। हमारे शास्त्रों में ऐसे 7 लोग हैं, 7 महामानव, जिन्हें दुनिया चिरंजीवी कहती है, यानी वो जिनकी मृत्यु निश्चित नहीं है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। लेकिन हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि ये सिर्फ जिंदा है। हम सोचते हैं कि ये किसी गुफा में, किसी पर्वत पर छिपकर बस समय काट रहे हैं। पर आज इस कहानी में हम उस भ्रम को तोड़ेंगे। ये 7 छिपे नहीं हैं, ये इंतजार कर रहे हैं। ये 7 बिखरे हुए नहीं हैं, ये एक मिशन पर है। ये कलयुग के वो पहरेदार हैं जिन्हें एक खास समय और एक खास इंसान के लिए रोका गया है। आज हम समय का पहिया पीछे घुमाएंगे और चलेंगे उन 7 दरवाजों पर जहां ये महाशक्तियां आज भी सांस ले रही हैं। लेकिन सावधान रहिएगा, क्योंकि जिस हकीकत से हम पर्दा उठाने जा रहे हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हमारी खोज शुरू होती है भारत के मध्य में, असीरगढ़ के किले की वीरानियों से लेकर हिमालय की बर्फीली चोटियों तक, जहां हवाओं में आज भी एक अजीब सी गंध है, तेल और पुराने घावों की गंध। यहां हमारा सामना होता है पहले चिरंजीवी से, वो जिसे आज तक का सबसे बड़ा खलनायक भी माना गया और सबसे बड़ा बदनसीब भी, अश्वत्थामा। कल्पना कीजिए एक ऐसे योद्धा की जिसका कद एक सामान्य इंसान से कहीं ऊंचा है, शरीर पर हजारों साल पुरानी धूल जमी है, माथे पर एक गहरा गड्ढा है जहां कभी एक दिव्य मणि हुआ करती थी। उस घाव से आज भी ताजा खून रिसता है, दर्द इतना कि हिमालय भी कांप जाए, लेकिन उस दर्द को बांटने वाला कोई नहीं। महाभारत के युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था, तुझे मौत नहीं आएगी अश्वत्थामा, तू पाप का बोझ लिए अकेला निर्जन वनों में भटकता रहेगा, तेरे शरीर से पीप की गंध आएगी और कोई तेरे पास नहीं आएगा। तो वो श्राप सिर्फ एक सजा नहीं थी। जरा सोचिए, कृष्ण जैसा दूरदर्शी जो भविष्य जानता था, उसने अश्वत्थामा को जिंदा क्यों छोड़ा? क्या सिर्फ तड़पने के लिए, या फिर अश्वत्थामा के पास कोई ऐसा कौशल है जिसकी जरूरत कलयुग के अंत में पड़ने वाली है? कहा जाता है कि अश्वत्थामा के पास युद्ध विद्या का वो ज्ञान है जो आज दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो ब्रह्मास्त्र का रहस्य जानता है, और पुराणों के कुछ गुप्त पन्ने इशारा करते हैं कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, जब धर्म पूरी तरह खत्म होने की कगार पर होगा, तब कल की अवतार को शस्त्र विद्या सिखाने का काम यही घायल योद्धा करेगा। अश्वत्थामा का दर्द उसका ईंधन है। वो अपनी मुक्ति का इंतजार कर रहा है, और उसकी मुक्ति केवल तब होगी जब वो अपने ज्ञान को अगली पीढ़ी के रक्षक को सौंप देगा। वो अंधेरे में जल रही एक ऐसी मशाल है जो तब काम आएगी जब पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। लेकिन अश्वत्थामा अकेला नहीं है। इस महायोजना में एक और किरदार है, एक ऐसा राजा जिसने अपना सब कुछ दान कर दिया, फिर भी उसे पाताल लोक में कैद होना पड़ा। क्या वो वाकई कैद है, या उसे रिजर्व फोर्स की तरह सुरक्षित रखा गया है? अश्वत्थामा के दर्दनाक चीखों से दूर अब हमें चलना होगा जमीन के हजारों मील नीचे, वहां जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंचती, लेकिन फिर भी वो जगह सोने की तरह चमकती है। ये सुतल लोक है। यहां हमारा सामना दूसरे चिरंजीवी से होता है, दानवीर राजा बलि। बलि की कहानी सिर्फ दान की कहानी नहीं है, ये धैर्य की सबसे बड़ी मिसाल है। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उनसे 3 पग जमीन मांगी थी और बलि ने अपना सब कुछ दे दिया था, तो उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया गया था। लेकिन रुकिए, क्या यह सिर्फ एक वरदान था? ध्यान से देखिए उस सिंहासन को। बलि की आंखें बंद हैं, वो शांत हैं, बिल्कुल एक सोए हुए ज्वालामुखी की तरह। वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? शास्त्र कहते हैं कि कलयुग के बाद जब नया युग शुरू होगा तो राजा बलि ही अगले इंद्र बनेंगे। जी हां, आज का स्वर्ग का राजा यानी इंद्र बदल जाएगा। बलि आज पाताल में एक किंग इन वेटिंग की तरह है। उनका काम है इंतजार करना उस घड़ी का जब कलयुग पूरी तरह नष्ट हो जाएगा और दुनिया को फिर से चलाने के लिए एक नए न्यायप्रिय राजा की जरूरत होगी। जहां अश्वत्थामा के पास शस्त्र है, वहीं बलि के पास संसाधन और प्रशासन का ब्लूप्रिंट है। जब कल की अवतार अधर्म का नाश कर देंगे तो इस धरती को दोबारा स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी बलि के कंधों पर होगी। पाताल की उस गहरी शांति को पीछे छोड़ते हुए अब हमें चढ़ना होगा दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर, बद्री आश्रम, जहां हवा इतनी तेज है कि पत्थर भी कट जाए, जहां तापमान इतना कम है कि खून जम जाए,
लेकिन उस सफेद तूफान के बीच एक गुफा के अंदर एक हल्की सी आग जल रही है। यहां बैठे हैं तीसरे चिरंजीवी महर्षि वेद व्यास। जरा उनके चेहरे को देखिए, उनकी दाढ़ी जमीन को छू रही है, उनकी त्वचा पेड़ की छाल जैसी हो गई है। ये वही व्यास हैं जिन्होंने महाभारत लिखी, ये वही हैं जिन्होंने वेदों को 4 भागों में बांटा। आप सोच रहे होंगे कि एक लेखक और ऋषि का युद्ध में क्या काम? यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। जरा सोचिए, जब कलयुग का अंत होगा तो क्या बचेगा? न किताबें, न इंटरनेट, न विज्ञान, न संस्कृति, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इंसान अपनी भाषा तक भूल जाएगा। उस समय जब नई दुनिया बसेगी तो उन्हें कौन बताएगा कि धर्म क्या है? उन्हें कौन सिखाएगा कि जीवन कैसे जीना है? वेद व्यास सिर्फ ध्यान नहीं कर रहे हैं, वो डेटा बैकअप है। उन्होंने अपने दिमाग में सृष्टि का पूरा ज्ञान, सारे वेद, सारे पुराण, सारा इतिहास सुरक्षित रखा हुआ है। वो इस ब्रह्मांड की जीवित लाइब्रेरी हैं। उनका काम लड़ना नहीं है, उनका काम है याद रखना, ताकि जब कल्कि अपना काम करके चले जाए तो व्यास अपनी गुफा से बाहर निकले और बची हुई मानवता को फिर से ज्ञान का उजाला दें। अश्वत्थामा शरीर की रक्षा करेंगे, बलि समाज की, और व्यास हमारी आत्मा और बुद्धि को पुनर्जीवित करेंगे। लेकिन समाज, शरीर और बुद्धि के अलावा भी एक चीज है जिसकी जरूरत हमें पड़ेगी। एक ऐसा योद्धा जो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि भक्ति और शक्ति का ऐसा मिश्रण है जिसे खुद काल भी नहीं हरा सकता। जी हां, अब हमें चलना होगा उस दिशा में जहां से राम नाम की गूंज आ रही है, गंधमादन पर्वत की ओर, जहां बैठा है वो रक्षक जो शायद सबसे ज्यादा सक्रिय है, जो शायद अभी भी हमारे बीच भेष बदलकर घूम रहा है, बजरंग बली हनुमान। व्यास की गुफा से निकलकर अब हम चलते हैं उस स्थान की ओर जिसे देवताओं का क्रीड़ा स्थल कहा जाता है। किम पुरुष वर्ष का गंधमादन पर्वत, जहां हवाएं सिर्फ चलती नहीं बल्कि राम नाम का जाप करती हैं। यहां मौजूद हैं चौथे चिरंजीवी महाबली हनुमान। लेकिन सावधान, अगर आप सोच रहे हैं कि हनुमान जी किसी कोने में बैठकर सिर्फ माला जप रहे हैं तो आप गलत हैं। सातों चिरंजीवियों में अगर कोई सबसे ज्यादा सक्रिय है तो वो बजरंग बली है। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में भगवान ने सिर्फ हनुमान जी को ही धरती पर सशरीर रहने की अनुमति दी है। क्यों? क्योंकि कलयुग में इंसान सबसे ज्यादा डरा हुआ होगा और डर का इलाज सिर्फ एक है, हनुमान। जरा उनकी भूमिका को समझिए। हनुमान जी सिर्फ एक भक्त नहीं है, वो रुद्रावतार हैं, वो समय के यात्री हैं। त्रेता युग में उन्होंने राम की सेवा की, द्वापर युग में अर्जुन के रथ पर बैठकर महाभारत देखी और अब कल युग में वो कल्कि के आने की जमीन तैयार कर रहे हैं। कहा जाता है कि जब कल्कि अवतार होगा तो उनकी सेना में सबसे आगे कौन चलेगा? वो जिसके पास हजारों साल का अनुभव है, वो जो आज भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए अदृश्य रूप में हमारे बीच घूमते हैं। वो इंतजार कर रहे हैं उस पल का जब वो एक बार फिर धर्म के लिए अपनी गदा उठाएंगे। हनुमान जी की भक्ति की शक्ति से निकलकर अब हमें चलना होगा उस पार जहां कभी रावण का राज था, लंका। यहां सोने के महलों के बीच 5वें चिरंजीवी राज कर रहे हैं, विभीषण। विभीषण का नाम सुनते ही कुछ लोग कहते हैं घर का भेदी, लेकिन कलयुग के अंत में विभीषण की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों? क्योंकि विभीषण प्रतीक है चुनाव के। जब आपके सगे संबंधी, आपका परिवार और आपका देश अधर्म के रास्ते पर हो, तब धर्म को चुनने की हिम्मत सिर्फ विभीषण में थी। कलयुग के अंत में जब भाई भाई का दुश्मन होगा, जब इंसानियत खत्म हो रही होगी, तब विभीषण की ये नीति काम आएगी। उनका जिंदा रहना ये सबूत है कि सच्चाई कभी नहीं मरती। वो इंतजार कर रहे हैं उस समय का जब दुनिया को फिर से ये सिखाना होगा कि शक्ति बड़ी नहीं होती, सच बड़ा होता है। हनुमान बल हैं तो विभीषण बुद्धि हैं और आने वाले महायुद्ध में दोनों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बल, बुद्धि, ज्ञान और शासन के बाद अब जरूरत है हथियार और गुरु की। अब हमें चलना होगा उन 2 महान गुरुओं के पास जो आने वाले भगवान यानी कल्कि को वो विद्या सिखाएंगे जिससे कलयुग का अंत होगा। उनमें से एक जिसने कर्ण और अर्जुन को सिखाया और दूसरा जिसने खुद भीष्म और द्रोण को सिखाया, परशुराम और कृपाचार्य। हमारे छठे चिरंजीवी हैं कुलगुरु कृपाचार्य। इतिहास गवाह है कि जंग हमेशा हथियारों से नहीं, नियमों से जीती जाती है। कृपाचार्य वो हैं जिन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को सिखाया।
उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने ही छात्रों को एक दूसरे का वध करते देखा। सोचिए उस गुरु का दर्द जिसकी पूरी जिंदगी की मेहनत कुरुक्षेत्र की धूल में मिल गई। लेकिन उन्हें अमरता क्यों मिली? क्योंकि कृपाचार्य प्रतीक हैं निष्पक्षता और राजधर्म के। जब कलयुग का अंत होगा तो दुनिया अराजक हो चुकी होगी, कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं। उस समय समाज को दोबारा खड़ा करने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, संविधान की जरूरत होगी। कृपाचार्य वो कड़ी हैं जो आने वाली नस्लों को बताएंगी कि एक सच्चा योद्धा वो नहीं जो सिर्फ मारना जानता हो, बल्कि वो है जो जानता हो कि कब नहीं मारना है। वो नैतिकता के रक्षक हैं। और अब समय आ गया है उस अंतिम और सबसे भयानक शक्ति से मिलने का। वो जिनका नाम सुनते ही क्षत्रियों का रक्त ठंडा पड़ जाता था, वो जो भगवान होकर भी एक तपस्वी हैं, हमारे 7वें और अंतिम चिरंजीवी भगवान परशुराम। महेंद्रगिरी पर्वत की दुर्गम चोटियों पर आज भी एक फरसा चमक रहा है। परशुराम सिर्फ एक चिरंजीवी नहीं है, वो विष्णु के आवेश अवतार हैं। उन्होंने त्रेता में राम का और द्वापर में कृष्ण का समय देखा। उन्होंने भीष्म को सिखाया, द्रोण को सिखाया, कर्ण को सिखाया। लेकिन सवाल यह है कि इतने महान योद्धाओं को तैयार करने के बाद भी वो आज तक विश्राम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनका सबसे बड़ा शिष्य आना बाकी है। पुराणों की भविष्यवाणी एकदम स्पष्ट है। जब कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा, जब संभला ग्राम में कल्कि का जन्म होगा, तब भगवान परशुराम अपनी समाधि तोड़ेंगे। वो कल्कि के गुरु बनेंगे। वो कल्कि को अस्त्र शस्त्र की वो विद्या देंगे जो उन्होंने लाखों सालों से बचा कर रखी है। परशुराम इंतजार कर रहे हैं अपनी उस अंतिम जिम्मेदारी का। वो इंतजार कर रहे हैं उस महायुद्ध का जिसके बाद वो हमेशा के लिए अपनी शस्त्र विद्या का त्याग कर सकेंगे। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, ये सातों कोई बिखरे हुए मोती नहीं हैं। ये एक माला है, ये एक टीम है जिसे नियति ने यानी डेस्टिनी ने जोड़ रखा है। अश्वत्थामा के पास संसाधन और शस्त्र का ज्ञान है, बलि के पास प्रशासन यानी गवर्नेंस है, व्यास के पास ज्ञान है, हनुमान के पास बल और भक्ति है, विभीषण के पास नीति यानी डिप्लोमेसी है, कृपाचार्य के पास नियम है और परशुराम के पास युद्ध कौशल है। ये सातों मिलकर उस एक अंतिम अवतार को तैयार करेंगे जो इस कलयुग के अंधकार को चीरकर सतयुग का सूरज लाएगा। ये सातों हमारे बीच हैं, शायद हवा में, शायद मिट्टी में या शायद किसी अनजान भेष में। इनका इंतजार जारी है और समय की रेत तेजी से गिर रही है। सवाल ये नहीं है कि कल की कद आएंगे, सवाल ये है कि जब वो आएंगे और जब ये सातों महामानव उनके पीछे खड़े होंगे तो क्या आप उस बदलाव के लिए तैयार हैं? क्योंकि अंत ही एक नई शुरुआत है।